केजरीवाल जी जहाँ पे भी जाते हैं वो 300 यूनिट मुफ्त बिजली दे आते हैं। जो स्टेट्स कंगाल है उनका और भी बैठा देंगे वो। अरविंद जी क्या इरादा है, मेट्रो को डीटीसी बनाना है? तो मैं लगा रहा तो मेट्रो तो चल रही है, डीटीसी बंद हो रही है। केजरीवाल का बजट बढ़कर हो गया 72,000 करोड़, 3,000 करोड़ केजरीवाल को ज्यादा मिल गया। तो केजरीवाल पता नहीं क्यों कर रहा, पैसा नहीं है, इसलिए वो पैसा केजरीवाल अपने रिश्तेदार को टेंडर देता है, अपने चमचों को कहीं ना कहीं वो फायदे पहुंचाता है। अरे दिल्ली देश की राजधानी है, लखनऊ एक स्टेट की राजधानी है, तो लखनऊ को दिल्ली कैसे बना देंगे? तो दिल्ली को क्या लाहौर बनाएंगे वो लोग? दिल्ली को लाहौर बनाना चाहते हैं क्या? और जिस बाप ने गरीबों की लड़ाई लड़ी उस लड़ाई को उन्हें कलंकित कर दिया। वो किसानों की लड़ाई लड़ा करते थे, महेंद्र सिंह टिकैत, औलाद नालायक होगी, क्या करें? अगर विपक्ष आज भी इस बात को नहीं समझा, 350 सीट कांग्रेस सरकार की आती थी, कांग्रेस दल की आती थी, आज सिमट कर 40 सीटों पर हो गया। वो दिन दूर नहीं है, वो 40 में से भी 4 हट जाएंगे, सिर्फ 0 रहना। ये आने वाले समय में आप देखेंगे। भगवान राम के मंदिर के बारे में जो लाखों करोड़ हिंदुओं की आस्था का एक प्रतीक है, उसके बारे में इन्होंने घोटालों का आरोप लगाया है। ये पार्टी में संजय सिंह और इनके 2-3 दलाल, ये अब इनकी भी कोई विश्वसनीयता बची नहीं है। वहाँ बाबा तैयार हैं जी, वहाँ यूपी की जनता बाबा के साथ। जिस तरीके से आज जन आशीर्वाद यात्रा का संपन्न हो रहा है, क्या मकसद है इसका? मेन मकसद क्या, किस तरीके से? बताया ना, हम आशीर्वाद लेने आए हैं, लोगों का प्यार हमने देखा, मोदी जी की जो नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उनका रिस्पांस देखा है। सही तरफ केजरीवाल सरकार फ्री राजनीति की बात करती है, बीजेपी कैसे दिल्ली की जनता को? ऐसा है, केजरीवाल जी जहाँ पे भी जाते हैं वो 300 यूनिट मुफ्त बिजली दे आते हैं। जो स्टेट्स कंगाल है उनका और भी बैठा देंगे वो। पर आप ऐसे केजरीवाल जी की सरकार की जो नीतियां, वो आप उनसे बात करिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसीज उस पर बात करूंगा। सर लेकिन उन्होंने फ्री बिजली फ्री पानी की बात तो कही थी, लेकिन हर जिले में बात करें तो ना बिजली है ना पानी है। तो ये तो केजरीवाल जी को पूछो, जब वो कह रहे थे कि मेट्रो का किराया नहीं बढ़ाना चाह रहा, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा अरविंद जी क्या इरादा है, मेट्रो को डीटीसी बनाना है? तो मैं लगा रहा तो मेट्रो तो चल रही है, डीटीसी बंद हो रही है। सर जिस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा 16 अगस्त से 20 अगस्त तक चली, इस पर दिल्ली की जनता का क्या असर पड़ेगा, क्या असर पड़ता हुआ दिखाई देगा? दिल्ली की जनता से आशीर्वाद चाहिए, दिल्ली की जनता आशीर्वाद दे रही है। दिल्ली की जनता पे आशीर्वाद डालने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। दिल्ली की जनता के द्वारा मोदी जी को आशीर्वाद मिले, जिससे सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई, मोदी जी का देश में रहना अनिवार्य है, भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, कश्मीर में धारा 370 खत्म हो गई, गरीबों को उनका हक और अधिकार समय पर मिल रहा है, जो गरीबों को पिछले लंबे समय में नहीं मिला। सारी योजनाएं मैंने अपने भाषण में बताई थी, और जो विकास की गति देश में बढ़ी है, इससे पहले पिछले लंबे समय तक नहीं बढ़ी थी। जो 2003 इसमें 2003 में 4 में जब यूपीए की सरकार आई और 2014 तक थी, तब के आंकड़े लीजिए और आज के आंकड़े लीजिए तो पता लगेगा 7 साल में मोदी जी ने क्या किया। ये गरीबों के लिए घर 16 लाख बना पाए थे 10 साल में, और अब 1,30,00,000 लोगों को मोदी जी ने बहनों को चाबियां दे दी। 7 साल में 1,30 करोड़ और 10 साल में केवल 16 लाख। ये अंतर है। पहले भ्रष्टाचार में लोगों का पैसा जाता था, अब वो पैसा गरीबों के खातों में जाता है। सर एक तरफ आपने बात की थी भाषण में अपनी कि केजरीवाल सरकार ये कहती है कि पैसा नहीं है, चाहे वो कोविड की बात करे या किसी और चीज की, लेकिन जब हज हाउस बनाने की बात आती तब उसके पास पैसा कहाँ? केजरीवाल जब सरकार में आया था, दिल्ली का बजट था 48,000 करोड़, और अब उसके कारण से जो प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी लगाया है, उसके कारण से केजरीवाल का बजट बढ़कर हो गया 72,000 करोड़, 3,000 करोड़ केजरीवाल को ज्यादा मिल गया। तो केजरीवाल पता नहीं क्यों कर रहा, पैसा नहीं है, इसलिए वो पैसा केजरीवाल अपने रिश्तेदार को टेंडर देता है, अपने चमचों को कहीं ना कहीं वो फायदे पहुंचाता है, और कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक बनाने की तैयारी करे केजरीवाल कितनी वोट बैंक बना ले, अब दिल्ली की जनता समझ चुकी है। वो पहले 2014 में ध्यान करिए 66 एमएलए उसको मिले थे, 67, और अब कितने मिले अंदाजा लगा लीजिए, और निगम पार्षद के चुनाव में उसको और दिल्ली के सम्मानित लोग बता देंगे। सर किसानों की भी बात आपने की, राकेश टिकैत ने कहा था कि लखनऊ को दिल्ली बनाएंगे, क्या कहेंगे इसको? अब जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको दिमाग ही नहीं है, अरे दिल्ली देश की राजधानी है, लखनऊ एक स्टेट की राजधानी है, तो लखनऊ को दिल्ली कैसे बना देंगे? तो दिल्ली को क्या लाहौर बनाएंगे वो लोग? दिल्ली को लाहौर बनाना चाहते हैं क्या? वो तो कह रहे प्रमोशन कर रहे हैं हम तो लखनऊ का। अच्छी बात है, प्रमोशन करने के लिए योगी सफिशिएंट है, बहुत बढ़िया प्रमोशन कर रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को मालूम है। ऐसे लोगों को आवश्यकता नहीं है प्रमोशन, वो अपने घर की प्रमोशन कर रहे हैं। उनके 20 साल के रिकॉर्ड में जाइए,
उनके खानदान की स्थिति क्या थी, जमीनें क्या थी, कैसे थी, और जिस बाप ने गरीबों की लड़ाई लड़ी उस लड़ाई को उन्हें कलंकित कर दिया। वो किसानों की लड़ाई लड़ा करते थे, महेंद्र सिंह टिकैत, और आज नालायक होगी, क्या करें। एक आखिरी सवाल सर, बीजेपी कैसे विश्वास दिलाएगी कि फ्री की राजनीति अब दिल्ली में नहीं होने वाली है? नहीं, बीजेपी फ्री की राजनीति के पक्ष में कभी थी नहीं, लेकिन जिन लोगों को जिनका हक मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। लेकिन अब फ्री की राजनीति को करने के बाद वो उत्तराखंड में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लेकिन अब लोग समझ जाएंगे चलने वाले हैं नहीं। दिल्ली के लोगों ने भी देख लिया कि फ्री की राजनीति में 200 यूनिट बिजली लेने के बाद दिल्ली बरसात के मौसम में कैसा रही है। पीडब्ल्यूडी की सड़कें देख लीजिए आप, स्कूलों की एमसीडी के स्कूलों से कंपेयर कर लीजिए, एमसीडी के स्कूल दिल्ली सरकार के स्कूलों से बेटर हैं, वो कंपेयर करके देख लीजिए। जगमोहन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जन आशीर्वाद यात्रा आज संपन्न हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जन आशीर्वाद यात्रा आप सभी देशवासियों ने देखा, जिस तरह से मानसून सत्र में अपने ओबीसी के 27 मंत्री बनाए, अनुसूचित जनजाति के 12 मंत्री बनाए, बहनों को बनाया 11 को। देश के प्रधानमंत्री जब उनका परिचय देने के लिए खड़े हुए तो उनका परिचय भी उनसे नहीं करवाने दिया गया। देश के प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन कहा कि आप लोग इस लोकसभा में उनका परिचय रोक सकते हैं। जो हमारे मंत्री हैं वो समाज में और देश में काम करते हैं, वो जनता जनार्दन उनको आशीर्वाद देगी। और निश्चित रूप से जिस तरह से आज भव्यता के साथ पूरे देश में हमारे मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, दक्षिणी दिल्ली लोकसभा में दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी जी के मार्गदर्शन में, दिल्ली प्रदेश के महामंत्री दिनेश प्रताप जी, गौरव खारी जी के उनके आह्वान पर, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर करीब 100 से ज़्यादा स्थानों पर गांव के लोग, अलग अलग गांवों के लोग जो हमारी लोकसभा में आते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त उत्साह के साथ यात्रा, जबकि 3-3, 4-4 घंटे हमारी लेट चली है, पर सैकड़ों महिलाएं, लोग, क्षेत्र के लोगों ने जन आशीर्वाद देकर मोदी जी की उस बात को सही साबित किया है कि लोकसभा में विपक्षी दल हमारे मंत्रियों का परिचय रोक सकते हैं। जनता जनार्दन देश के साथ है, मोदी जी के साथ है, विकास यात्रा में साथ है। सर, संसद को हम मंदिर कहते हैं, हम सब मंदिर कहते हैं संसद को, लेकिन एक तरफ देखा गया जब संसद में ओबीसी बिल की बात उठी तो तमाम विपक्षी दल हंगामा खड़ा कर दिए थे। वेंकैया नायडू के आंखों में आंसू भी आ गया था, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज आपको ध्यान होना चाहिए, देश की जनता मोदी जी के साथ है। अगर विपक्ष आज भी इस बात को नहीं समझा, 350 सीट कांग्रेस सरकार की आती थी, कांग्रेस दल की आती थी, आज सिमट कर 40 सीटों पर हो गया। वो दिन दूर नहीं है, वो 40 में से भी 4 हट जाएंगे, सिर्फ 0 रहना। ये आने वाले समय में आप देखेंगे, देश की जनता ने मन बना लिया है विकास के साथ, मोदी जी के साथ चलने का। विपक्ष अभी भी देश की भावनाओं को नहीं समझ पाया है कि 65 साल देश को लूटने का जो काम कांग्रेस सरकार ने किया है, आज पूरा देश मोदी जी की योजनाओं के स्वीकार करते हुए आप देख सकते हैं 4 बजे 5 बजे से भी हजारों लोग इस प्रांगण में बैठे हैं आशीर्वाद देने के लिए। क्या ये आरंभ है कि राजधानी में बीजेपी का स्वागत फिर से होगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से जिस तरह से जनता जनार्दन ने केंद्र सरकार के मंत्री हरदीप सिंह जी पुरी को जन आशीर्वाद दिया, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की आने वाले सभी चुनावों में सरकार बनेगी और दिल्ली की विकास यात्रा को केंद्र सरकार की यात्रा के साथ जोड़ते हुए विकास। लेकिन दिल्ली में पानी की बहुत कमी, बिजली की बहुत कमी, लेकिन वही अरविंद केजरीवाल जो है हज हाउस बनाने में जुटे हुए हैं, दिल्ली की जनता की समस्याओं को नहीं सुन रहे, क्या कहेंगे इस पर? केजरीवाल सरकार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य दिल्ली के लोगों के लिए ये है कि वो हमेशा ये कहता है मैं भविष्य में ये काम करूँगा, करता कोई नहीं है। मोदी सरकार को, मोदी जी को बने हुए 7 वर्ष हुए, उनके काम देश में और विदेश में बोलते हैं। दिल्ली में 7 साल से मुख्यमंत्री बना हुआ, लगातार तीसरी बार दिल्ली के लोगों ने आशीर्वाद दिया है। एक भी काम कोई पूरा जो ये कर दे, ये नोटंकी इस तरह की बनाई है। कल भी एक 500 मीटर का रोड, उस पर ग्रीन लाइट लगाकर उसको पक्का कर ये दिखा दिया दिल्ली में सारी सड़कें इस तरह की बनाऊंगा। ये सब काम बनाएंगे, बनाया क्या है ये कुछ दिल्ली में नहीं बताएंगे। पानी की समस्या है, रोडों की समस्या है, सब जगह समस्या ही समस्या है। आने वाले दिनों में केजरीवाल को इस बात का भुगतान करना पड़ेगा जिससे दिल्ली की जनता तराई मान। सर, एक तरफ केजरीवाल फ्री की बात करते हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी आत्मनिर्भरता की बात करती है, इसको लेकर आप क्या कहें? बिल्कुल सही बात है। केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में कोई भी दिया हुआ लालच हमेशा भविष्य में उसके लिए पछताना पड़ सकता है। कुछ समय के लिए फ्री मिली हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, पढ़े लिखे सब वर्ग है आपका। वेनेजुएला जो देश था, वहाँ फ्री पे देने के चक्कर में आज भिखमरी की कागार पर है। आज वो मेट्रो भी फ्री करने के कागार पे, दिल्ली का मुख्यमंत्री ने कहा मैं मेट्रो भी फ्री करूँगा, बस भी फ्री कर दी उसने। और बस जब 2014 में उसने ली तो लगभग बराबर की स्थिति में थे। आज 18,000 करोड़ के नुकसान पर दिल्ली में बसें चल रही हैं, जल बोर्ड नुकसान में चल रहा है। तो फ्री में देंगे तो ये नुकसान दिल्ली की जनता को उठाना पड़ेगा। लेकिन घोटाले की बात तो संजय सिंह कहते हैं राम मंदिर में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है।
हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। संजय सिंह बार बार इस बात को कहते हैं। ये किस मिट्टी के बने हैं कि भगवान राम के बारे में इनका भी वही असर होगा जो कांग्रेसियों का हुआ है। भगवान राम के मंदिर के बारे में जो लाखों करोड़ हिंदुओं की आस्था का एक प्रतीक है, उसके बारे में इन्होंने घोटालों का आरोप लगाया है। ये पार्टी में संजय सिंह और इनके 2-3 दलाल, ये अब इनकी भी कोई विश्वसनीयता बची नहीं है। दिल्ली की जनता ने देख लिया है। आने वाले समय में इनको भी दिल्ली में यूपी में भी उतर रहे हैं सर केजरीवाल, क्या कहेंगे? स्वागत है उनका। वहाँ बाबा तैयार हैं जी, वहाँ यूपी की जनता बाबा के साथ है। तो जैसा कि आपने देखा कि आशीर्वाद यात्रा का समापन हो गया है। 16 अगस्त से 20 अगस्त तक ये यात्रा जो है वो बीजेपी की तरफ से कराई गई थी। आपको बता दें जिसका उद्घाटन मीनाक्षी लेखी और हरदीप सिंह जी की तरफ से किया गया था। आज हरदीप सिंह ने करीब 5 विधानसभा कवर किए। तमाम मुद्दे को लेकर भी उन्होंने बातचीत की। रमेश बिदुरी ने भी हमसे खास बातचीत की, क्योंकि एक तरफ जहाँ केजरीवाल सरकार जो है वो फ्री की बात करती है, फ्री पानी, फ्री बिजली की बात करती है, वहाँ बीजेपी का आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है वो क्या दिल्ली में काम आएगा, देखना काफी अहम होगा। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुष श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी, जय हिंद।